इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर है, चैप्टर का नाम है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। पहला क्वेश्चन है, भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई? तो यहाँ पे देखिए आंसर जो है, यहाँ पे गलती दिया हुआ है, आंसर होगा भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट 1990 में। कब? 1990 में, नोट कर लीजिएगा लोग। तो भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी किया गया था? तो 1990 में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, गरीबी रेखा निर्धारण का कैलोरी मापदंड किसने दिया था? तो ये योजना आयोग के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? योजना आयोग के द्वारा दिया गया। तीसरा क्वेश्चन है, प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में किसका गठन किया गया था? तो राष्ट्रीय आय समिति का, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखेंगे चौथा जो क्वेश्चन है, वो चौथा क्वेश्चन क्या है? खनन को किस क्षेत्र में शामिल करते हैं? खनन को किस क्षेत्र में शामिल करते हैं? तो कृषि क्षेत्र में। आगे है पांचवा नंबर क्वेश्चन, कौन सी आर्थिक क्रिया ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख है? तो प्राथमिक क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा कृषि होता है, पशुपालन होता है, ये सब होता है, तो प्राथमिक क्षेत्र। आगे 6 नंबर क्वेश्चन है, गैस और बिजली उत्पादन को किस क्षेत्र में रखते हैं? द्वितीयक क्षेत्र। और द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है, और प्राथमिक क्षेत्र को क्या कहा जाता है? कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके बाद आगे हम लोग आए तो 7वां नंबर है, आर्थिक विकास को जिस प्रक्रिया से समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा कहलाता है, किसके द्वारा? तो वो होता है समावेशित विकास के द्वारा। क्या? समावेशित विकास के द्वारा। 8 नंबर क्वेश्चन है, भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट किसने तैयार की थी? तो योजना आयोग ने। किसने? योजना आयोग ने। आगे चलेंगे तो आगे है, बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन है। बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है? कृषि है। क्या है? कृषि है। बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन कृषि। उसके बाद 10वां क्वेश्चन है, देश में सब्जी के उत्पादन में बिहार का स्थान है, दूसरा है। आगे है 11 नंबर क्वेश्चन, भारत के पड़ोसी देशों में किस देश का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? श्रीलंका का प्रति व्यक्ति आय, जो भारत के पड़ोसी देश जितने भी हैं उसमें सबसे अच्छा किसका है? श्रीलंका का है। आगे चलेंगे तो इनमें से कौन योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं? तो योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रधानमंत्री। 13 नंबर क्वेश्चन है, भारत की आर्थिक व्यवस्था है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। कौन कौन सा? पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित। इनमें से कौन से देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है? तो रूस में। ठीक है। आगे है, साम्यक विकास की प्रक्रिया संबंधित है सभी वर्गों से, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे हो अगला जो क्वेश्चन है, कौन सा? 16 नंबर, गरीबी कैंसर रोग की तरह है, किसने कहा था? कुजनेट ने कहा था। ठीक है। गरीबी कैंसर रोग की तरह है, किसने कहा था? कुजनेट ने। किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? उद्योग क्षेत्र को। किसको? उद्योग क्षेत्र को। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? 2007 से लेकर 12 तक। इनमें से किसको प्राथमिक क्षेत्र में क्षेत्र भी कहा जाता है? तो कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है, और सेवा को क्या बोला जाता है? तृतीयक क्षेत्र में रखा जाता है। इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? भारत में। भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था है? और अमेरिका में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, रूस में समाजवादी अर्थव्यवस्था। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? 15 मार्च 1950। आगे अगला क्वेश्चन है, देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है? जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होगा वो विकसित कहलाएगा। 23 नंबर, इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? आइए ना हमारे बिहार में। क्या जी? आगे देखिए, शेयर बाजार की नियामक संस्था है, सीबीआई नहीं, सेबी बोलेंगे, SEBI। भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? बिहार। भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई, योजना आयोग को ही नीति आयोग में बदल दिया गया, और ये कब हुआ? तो जनवरी 2015 में। आगे है अगला जो क्वेश्चन है, वो है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का राष्ट्र है भारत है। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था पाया जाता है। योजना आयोग के सदस्यों की संख्या होती है 8। योजना आयोग के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 8। किस क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है? सेवा क्षेत्र। 29 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे 30 नंबर क्वेश्चन है, एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है,
प्राकृतिक संसाधन से भी, भौतिक संसाधन से भी और मानवीय संसाधन से भी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था 1952 में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे, किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति या निजी संस्था का अधिकार रहता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। क्या बोला है, फिर से सुनिए। किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति या निजी संस्था का अधिकार होता है? तो पूंजीवादी। जिसके पास पूंजी होगा उसी का अधिकार होगा। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था को हम लोग कहते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जो कि अमेरिका में है। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था 1951 से 56। ठीक है। आगे है 34 नंबर क्वेश्चन। आर्थिक संरचना का एक मुख्य अंग है यातायात एवं संचार। यातायात एवं संचार। आगे अगला क्वेश्चन जो है वो है, आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है। आर्थिक क्रिया जो होता है उसका मुख्य उद्देश्य होता है कैसे हमारा जीविका चले, जीविकोपार्जन। ठीक है, जीविकोपार्जन, मनोरंजन उसके बाद, लेकिन मुख्य उद्देश्य जो होता है वो क्या होता है? जीविकोपार्जन। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन क्या है, पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र का अंग है? तो कृषि क्षेत्र में ही इसको रखा जाता है, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र में ही पशुपालन, मत्स्य पालन ये सब इसी क्षेत्र में आता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नांकित में कौन सामाजिक संरचना का अंग है? सामाजिक संरचना, समाज के संरचना का अंग कौन है? तो शिक्षा एवं प्रशिक्षण, स्वास्थ्य सेवाएं, आवास, ये सभी, यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। सामान्यतः किसी देश के विकास का स्तर किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। प्रति व्यक्ति आय भी देखा जाता है, साक्षरता भी देखा जाता है, स्वास्थ्य की स्थिति भी देखा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अर्ध विकसित देशों की कार्यशील जनसंख्या का अधिकांश भाग संलग्न रहता है प्राथमिक क्षेत्र में। ठीक है, बोला है अर्ध विकसित, जो विकसित नहीं है, विकसित से नीचे है। जैसे कि हम लोग का देश बोला जाता है विकासशील है, भारत को बोला जाता है, तो अधिकांशतः जनसंख्या जो होगा वो प्राथमिक क्षेत्र में लगा होगा। जो विकसित होगा, सबसे ज्यादा इनकम कहां से होता है? तो तृतीय क्षेत्र, यानी कि जो सेवा क्षेत्र है उससे होता है। मान लीजिए कि जहाँ पे टूरिस्ट प्लेस ज्यादा है, घूमने लोग गया, वहां पे ज्यादा इनकम होता है, वहां से ज्यादा पैसा आता है। कोई कृषि करेगा तो कुछ पैसा कमाएगा, कुछ हजार कमाएगा। हम लोग के देश में गोवा को देखिए, गोवा में क्या है? ज्यादा लोग घूमने जाता है, सबसे ज्यादा वहां पे है इनकम। तो वहां पे इनकम का स्रोत क्या है? तृतीय क्षेत्र। लोग जाते हैं घूमने के लिए, तो वहां क्या करते हैं? खर्चा करते हैं, होटल पे खर्चा करते हैं, घूमने के लिए इधर उधर जाएंगे, वहां खर्चा करेंगे, और वहां जाएंगे तो वहां से महंगा महंगा चीज खरीद के खाएंगे ही। इसके अलावा कुछ और सिनेमा हॉल में गए तो वहां पे खर्चा करेंगे। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है? ए एवं बी, यानी कि निजी क्षेत्र भी और सार्वजनिक क्षेत्र भी, दोनों का अधिकार होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था में। आगे चलते हैं, आगे देखिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य है तीव्र आर्थिक विकास, उत्पादन, रोजगार सृजन और निर्धनता निवारण। यानी कि तेजी से कैसे अपने आर्थिक विकास किया जाए, उत्पादक कैसे उत्पादन को बढ़ाया जाए, रोजगार का सृजन कैसे किया जाए, और लोग जो गरीब हैं यानी कि निर्धनता निवारण, गरीब लोगों की गरीबी को कैसे दूर किया जाए, ये सभी भारत का क्या था? मुख्य आर्थिक उद्देश्य था। कब? जब देश आजाद हुआ तब। 42 नंबर है, बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का मुख्य कारण क्या है? उपयुक्त सभी। यहाँ जनसंख्या है, कृषि पर अत्यधिक जनभार भी है, बाढ़ एवं सूखा का प्रकोप भी है। यहाँ हर साल बाढ़ आता है। अधिकांश लोग कृषि करते हैं और कृषि करने का वही पुराना तरीका है, लोग उसी तरीके से कृषि कर रहे हैं। आगे है, आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक है प्रति व्यक्ति आय। यानी कि किसी भी आर्थिक विकास के नापने के लिए सबसे अच्छा सूचकांक क्या है? वहां के लोगों का प्रति व्यक्ति आय निकाल ले कैसा है। आगे देखिए, प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है? तो प्राथमिक क्षेत्र में कृषि भी होता है, खनन भी होता है, पशुपालन भी होता है। तो इनमें से सभी क्वेश्चन आ सकता है कि खनन को किस क्षेत्र में रखा जाता है? प्राथमिक क्षेत्र में। कृषि को प्राथमिक क्षेत्र में, पशुपालन को प्राथमिक क्षेत्र में। 45 नंबर है, निम्नांकित में कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? अमेरिका। बार बार देख रहे हैं लोग, विकसित अर्थव्यवस्था के मामले में कौन है? अमेरिका। विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1983 में। कितना क्वेश्चन हुआ? 46। ठीक है,